चलो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरा क्लास में, ठीक। तो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप सब है उसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। कौन सा ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप है। तो प्राइमरी सफिक्स में हम लोग क्या देखे थे, तो प्राइमरी सफिक्स में हम लोग देखे थे अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लोग एन लिखते हैं, लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। अगर डबल बॉन्ड रहता है तो क्या जोड़ देते हैं, इन जोड़ देते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो क्या जोड़ देते हैं, आइन जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं कि नहीं जोड़ देते हैं, हाँ? तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि क्या हो, अल्कोहल हो तो क्या जोड़ेंगे, अल्कोहल हो तो क्या जोड़ेंगे। तो देखो, अगर अल्कोहल्स होगा तो अल्कोहल्स के लास्ट में OH लगा होता है। क्या लगा होता है? OH लगा होता है। और हम लास्ट में OL लगाते हैं। क्या लगाते हैं? OL। ठीक है, क्या लगाते हैं? OL। जैसे एग्जाम्पल के लिए ETH, ये क्या हो गया, इथ हो गया, ठीक है। और ANOL, इथेनॉल। क्या लिखेंगे? इथेनॉल। ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो OL लगाते हैं। क्या लगा देते हैं? OL। अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप होगा? एल्डिहाइड्स होगा। तो एल्डिहाइड्स होगा तो हम लोग इसको जानते कैसे हैं, तो लिखा रहता है CHO। क्या लिखा रहता है? CHO। ठीक है, क्या लिखा रहेगा? CHO या COH, दोनों सेम ही है ना। तो CHO, तो CHO लिखा रहेगा। तो इसमें हम क्या क्या अति जोड़ते हैं, तो हम लोग इसमें एल्डिहाइड क्लास में जोड़ते हैं AL। क्या जोड़ते हैं? AL। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनल। क्या नाम हो जाएगा? इथेनल। आया समझ में? ठीक। अगला है कीटोन्स। अगला क्या है? कीटोन्स। ठीक है, तो कीटोन्स को हम लोग पहचानते कैसे हैं, तो बताए थे ये वो कार्बन यहाँ, और इसके बाद ऑक्सीजन, और इधर भी R ग्रुप और इधर भी R ग्रुप, है ना। यहाँ सब में R ग्रुप लग रहा है, तो ये सब नहीं लिखेंगे तो आप समझ रहे हैं कि कौन सा R और R, यानी कि C, इधर भी C लगने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कीटोन हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया? कीटोन। ठीक है, तो कीटोन को हम लोग पहचान लिए। तो इसको लिखते कैसे है, तो ONE लिखते हैं, ONE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए। तो कीटोन ग्रुप लगेगा तो दोनों तरफ लगेगा ना। क्या लगेगा? दोनों तरफ लगेगा। तो अगर इधर मान लीजिए कि CH3 लगा और इधर भी CH3 लगा, तो इसका नाम क्या होगा? हाँ, ये क्या है? मीथेन है ना। क्या है? मीथेन है। तो एक दो तीन हो जाएगा, हो जाएगा तीन गो। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोन। ठीक है, तो PROPAN यहां तक रहबे करेगा, लास्ट में क्या लग जाएगा? ONE। क्या लगेगा? ONE। तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक है, कीटोन के बाद हमारा कार्बोजेलिक एसिड। कौन है? कार्बोजेलिक एसिड। ठीक है, कार्बोजेलिक एसिड। तो सबसे पहले कार्बोजेलिक एसिड को पहचानेंगे कैसे, तो कार्बोजेलिक एसिड का पहचानने का तरीका है COOH लगा रहता है। क्या लगा रहता है? COOH। यहाँ ऐसे दिख रहा है, वहां कहीं कहीं ऐसे भी दिखेगा। दोनों चीज क्या है? सेम है। ठीक है, तो लास्ट में जब COOH लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? COOH। तो ये क्या हो गया? कार्बोजेलिक एसिड। ठीक है, तो ये लास्ट नाम में क्या लग जाता है? एसिड लग जाता है। ठीक है, OIC एसिड लग जाता है। OIC और एसिड लग जाता है। जैसे कि मान लेते हैं, कोई भी एगो लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ETHAN, इथेन हो गया। OIC, तो क्या होगा? इथेनोइक हो गया। और उसके बाद क्या लगा देंगे? एसिड। क्या लगा देंगे? इथेनोइक एसिड। ये चीज समझ में आया। अगर इथेन आगे जुड़ा रहेगा तो क्या नाम लिखेंगे? तो इथेनोइक एसिड। ठीक है, आया समझ में। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप बताना। ठीक है, तो सबका खाली लिखने का नाम अगर तुमको पता चल जाएगा तो तुम अपना से क्या कर सकते हो, लिखते जा सकते हो। ठीक है, इथेनोइक एसिड के बाद ईस्टर आता है। क्या आता है? ईस्टर। COOR। क्या होता है? COOR। ठीक है, और इसके नाम के अंत में क्या लग जाता है, तो इसके नाम के अंत में लगता है अल्काइल डैश, यहां पे लगेगा
जो भी अल्काइल ग्रुप होगा वो, ठीक है, और उसके बाद डैश OAT, क्या लग जाता है, OAT, ठीक है। ठीक, तो बाकी सब छोड़ देते हैं, जब आगे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एगो नाम है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये एक नाम है, ठीक है। तो इसको गिनती किधर से होगा, तो अगर फंक्शनल ग्रुप लग गया है तो गिनती किधर से होगा, इधर से होगा। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। 12th वाला से जिसको नहीं आता है वो देख सकता है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो उधर से क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे, ठीक है। काउंटिंग कर लिए, अब क्या क्या लिखेंगे इसका नाम, देखो तो 4 गो है ना, क्या गो है, 4 गो है। तो इसको हम पहले क्या लिखते हैं, ब्यूट, 4 गो है तो ब्यूट लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद AN लगा देते हैं, ठीक है। तो ब्यूटेन और अल्कोहल है तो क्या हो जाएगा, OL, ठीक है। तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अच्छा कहोगे सर जी 1 नंबर पे है तो इसको 1 ब्यूटेनॉल लिख सकते हो, ठीक है। यही अगर 2 नंबर पे होता तो क्या होता, 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। या इसका दूसरा लिखने का तरीका ये भी है, तो ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ये चीज समझ में आया। हाँ, तो ये 2 तरीका से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। अगर ये ऐसा हो जाए, लिख के बता सा, CH3 CH2 CH2, यहां भी OH लग जाए और यहां भी OH लग जाए, तब इसका नाम क्या होगा। और जो एक के लिए होगा उस सब के लिए होगा, ये बात पता है कि नहीं पता है। हाँ, हाँ, और डाई कौन लिखेगा, नहीं गलत, गलत है। हो गया, देखो यहाँ ध्यान दो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है, 4 है। तो गिनती तो इधर से होगा, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो देखो जब अल्काइल ग्रुप रखता था, चाहे जैसे कि कोई भी R वाला ग्रुप रखता था तो उसका नाम पहले लिखते थे, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो 1 2 3 4, ये फंक्शनल ग्रुप दूसरा चीज है, फंक्शनल ग्रुप दूसरा चीज है। ये C2H3 C2H5 ये दूसरा चीज है, ठीक है। और ये क्या है, दूसरा चीज है, ठीक। आ रहा है समझ में, ये सेकेंडरी सफिक्स है और ये प्रीफिक्स है, ये क्या है, प्रीफिक्स है, ये पहले लगता है। और जब फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा बाद में रहता है, वो कहाँ रहता है, बाद में। जैसे कि तुम्हारे बाबूजी का जो नाम होगा तुम्हारे नाम के बाद लगेगा, तुम्हारे नाम से पहले नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा। और बाबूजी के नाम से पता चलता है तुम किस जाति का है, समझ में आया। तुम्हारा नाम लिखाता है, मान लो मेरा ही नाम है तो सत्यम कुमार हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जाति बताना तो हम क्या बोलेंगे, सत्यम कुमार राय बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कि हम किस जाति के हैं, तो यादव के हैं, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों में सहनी बोल दो, चाहे गुप्ता बोल दो, ठीक है, चाहे मलिक बोलते हो कि नहीं बोलते हो, तो लास्ट में जो लगाते हैं उससे तुम्हारा जात डिसाइड होता है कि नहीं होता है। तो जैसे ही लास्ट में अगर OH लगा है तो इससे उसका जात डिसाइड हो रहा है कि किस जाति का है, तो अल्कोहल जाति का, किस जाति का है, अल्कोहल जाति का है, ठीक है। ये चीज समझ में आया। लेकिन आगे जो ये CH3 या CH2 लगाते हैं ये जात नहीं बताता है, ये जात नहीं बताता। जैसे श्री, श्रीमान, ये सब होता है, पहले लगता है ना, नाम के पहले क्या लगता है, श्री लगता है, श्रीमान लगता है, ठीक है। हाँ, तो ये सब वो नहीं बताता, ये दूसरा चीज हो गया। और ये जो OH है ये जाति बताने का काम करता है, क्या बताने का काम करता है, जाति। तो दोनों को एक साथ नहीं ना समझ सकते हैं। चलो आगे समझो, तो 4 गो है तो इसका नाम पहले लिखेंगे ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। और 1 नंबर पे और 2 नंबर पे है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1,2। और 2 गो है तो डाई, 2 गो है तो डाई, और यहाँ पे क्या लिख देंगे ऑल, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा,
ब्यूटेन 1,2 डाइऑल। ठीक है, ब्यूटेन 1,2 डाइऑल लिखे हो सब। ठीक है, तो ये हमारा सफिक्स था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स। और सफिक्स हमेशा बाद में लगता है। कहाँ लगता है, बाद में लगता है। ठीक है, और बाद में जब हम जो भी चीज लगाते हैं, जैसे अपने ही नाम से सोचो, तुम बाद में अपने पिताजी के नाम भी लगाते हो। जैसे इस साइड में तो नहीं है ना, इस साइड में अथी नहीं है, साउथ साइड में जाकर साउथ साइड में उल्टा होता है। साउथ साइड में पहले पापा का नाम बोलेगा। ठीक है, पहले किसका नाम बोलेगा, पापा का नाम बोलेगा, चाहे दादा का नाम बोलेगा, उसके बाद पापा का नाम बोलेगा, तब अपना नाम बोलेगा, तब बाद में अपना जाति लगाएगा। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि अब्दुल कलाम अपने जान से उतना बड़ा नाम रखे थे, नहीं। साउथ साइड में नाम ऐसा ही लिखा था, साउथ साइड में नाम ऐसा ही लिखा था। अपने बाबूजी का नाम, दादाजी का नाम, इस सब का नाम जैसे लाइने से पहले दादाजी का नाम होगा, तब बाबूजी का नाम होगा, ठीक है, तब उसका नाम होगा, और तब लास्ट में कलाम लगा, मतलब कि मुस्लिम जाति के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो साउथ साइड में ऐसे नाम लिखाता है। ठीक है, अपने साइड में आगे श्री या श्रीमान लगता है, जो कि लगाने का कोई जरूरी नहीं है, लिखा रहता है पहले से। ठीक है, अपना नाम और सीधे बाद में जाति लगा देते हैं। ठीक है, तो जो बाद में लगता है उसको क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। जो पहले लगता है उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स में क्या होता है, तो देखो मान लो ये CH4 है। ठीक है, तो इसको प्रीफिक्स कैसे यूज होगा, जब एगो हाइड्रोजन इसको छोड़ के भाग जाएगा, एगो हाइड्रोजन इसको छोड़ के भाग जाएगा, तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग, मिथाइल लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, इथाइल लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, प्रोपाइल लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो हम लोग क्या लगाते हैं, तो PROPYL, क्या जोड़ देते हैं, YL। ठीक है, क्या जोड़ते हैं, YL आगे लगा देते हैं। तो ये सब तो लिखना सीखे हुए ना, हाँ, तो मिथाइल लिखते हैं, प्रोपाइल लिखते हैं, ब्यूटाइल लिखते हैं, पेंटाइल लिखते हैं, एक्साइल लिखते हैं, हेप्टाइल लिखते हैं, ऑक्टाइल लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। ठीक है, ठीक, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं। तो नेक्स्ट है, अगर हम हैलोजन के साथ नाम लिखे तो कैसे लिखेंगे, किसके साथ, हैलोजन। तो हैलोजन एज ए प्रीफिक्स आएगा कि सफिक्स आएगा, बताओ। देखो हाइलोजन जो है उसमें आने से कोई चेंज नहीं कर पा रहा, जाति चेंज नहीं कर पा रहा। अगर वो अल्केन है तो अल्केने रह रहा है, तो हाइलोजन एज ए क्या उपयोग होगा, प्रीफिक्स। क्या होगा, प्रीफिक्स। जैसे कि एग्जांपल देख लो, मान लेते हैं CH3 CH2 CH3 और Cl लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सॉरी यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, Cl लगा देते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, बोलो, हाँ, प्रो, सबसे पहले क्लोरो होगा, सबसे पहले क्या होगा, क्लोरो। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, क्लोरो। ठीक है, CHLORO, क्लोरो। ठीक है, प्रोपेन, क्या होगा, क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो कहोगे सर यहाँ पे 1 का नहीं लिखा, तो 1 नंबर पे है, तो सब जानता है, अगर क्लोरोप्रोपेन लिखा हुआ है तो 1 नंबर पे है तो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर नहीं, अगर तुमको मन है तो इसको लिख सकते हो 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या लिख सकते हो, 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अगर यहीं पे क्लोरीन की जगह क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। चलो, तो कुछ नाम होता है, अगर तुम लोग लिखना चाहो तो लिख लो। पहला, अगर F लगा रहे, क्या लगा रहे, F लगा रहा है, तो हम लोग फ्लोरो लिखते हैं। ठीक है, अगर दूसरा Cl ग्रुप लगा रहा है तो हम लोग क्लोरो लिखते हैं। तीसरा, अगर Br ग्रुप लगा रहा है तो हम लोग ब्रोमो लिखते हैं। चौथा, I ग्रुप लगा रहा है तो हम लोग आयोडो लिखते हैं। पांचवा, NO2 लगा रहे हैं तो हम लोग नाइट्रो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नाइट्रो। छठा, NH2 लगा रहे हैं, क्या लिखेंगे, अमीनो। क्या लिखेंगे, अमीनो। ठीक है, कमीनो नहीं, अमीनो। ठीक है,
अगर एनो लगा रहे, क्या लगा रहे, एनो, अगर एनो लगा रहा है तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं नाइट्रोसो, क्या लिखते हैं, नाइट्रोसो। ठीक है, अगर एन ट्रिपल बॉन्ड एन और सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ आर लगेगा तो ऐसा केस में इसको लिखेंगे डाई जो, डाई जो। ठीक है, अगर ऐसा लगा रहा है ओ CH3, क्या लगा हुआ है, OCH3, इसका नाम लिखते हैं हम लोग मिथेक्सो, क्या लिखते हैं, मिथेक्सी, मिथेक्सी। ठीक है, अगर OC2H5 लगा रहे हैं, क्या लगा रहा है, OC2H5, तो इसका नाम लिखते हैं इथोक्सी, इथोक्सी। ठीक है, अगर OH लगा रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सो, क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सो। ठीक है, तो सर कहोगे सर जी OH में तो आप बोले थे ऑल लगाने के लिए, OH में ऑल लगाने के लिए बोले थे। ठीक है, तो ये किसी सुपर केस में होगा, हमेशा ऑल ही लगेगा। ठीक, समझ में आया, चलो। तो ये OH के जगह हाइड्रोक्सो कब लगाएगा, जब OH को हम लोग प्रीफिक्स में इस्तेमाल करेंगे। किस में इस्तेमाल करेंगे, प्रीफिक्स में, मतलब कि OH से भी कोई इंपॉर्टेंट वहां पे बैठा होगा, समझ में आया, OH से कोई इंपॉर्टेंट वहां पे क्या होगा, बैठा होगा, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबका नाम लिखना, और हिंदी वाले भी इंग्लिश में लिखने का कोशिश करो, क्योंकि देखो इंग्लिश में ना ये वर्ड चेंज करोगे तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में भी सारा तुम्हारे किताब में दिया हुआ है। ठीक, समझ लो, और सेम चीज बोलना तो सेम ही है, लिखना खाली क्या है, हिंदी में। ठीक है, तो और दोस्त कहाँ रह गए, ओ महारानी जी, या देख लेबू ना तो नाम टिक माने में हो जाई, समझ लू, फायदा उठावे के चाही, मिटा दे। कौन दिन हो गया, शुक्रवार, कल कौन दिन होगा, परसों कौन दिन होगा, हाँ, टेस्ट कथी का है, हाँ, टेस्ट कथी का है, फिजिक्स का, और सबका फिजिक्स कैसा है, खराब, तो मन लगा के पढ़ के आना, नहीं तो देह में तेल लगा के आना। चलो देखो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 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 OH। ठीक है, यहाँ हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग Cl लगा देते हैं। ठीक, सबसे पहले ये बताओ काउंटिंग किधर से होगा, हाँ, इधर से, इधर से, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लगा, क्या लगा, फंक्शनल ग्रुप लगा। ठीक है, काउंटिंग किधर से होगा, 1 2 3 4, नाम क्या होगा, तो
प्रीफिक्स पहले लगेगा, क्या लगेगा, प्रीफिक्स पहले लगेगा, तो क्या नाम होगा, आया समझ में, क्या नाम होगा, थ्री क्लोरो, थ्री क्लोरो, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल, ठीक है, ब्यूटेन वन ऑल, आया समझ में, कोई दिक्कत, दूसरा दे, ये समझ में आया सबको, CH3 CH डबल वन CH C11O और यहाँ पे OH और यहाँ पे Br लगा दिया हुआ, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, देखो इसमें डबल बॉन्ड भी है, ब्रोमीन भी है, ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हाँ देखिए इसका क्या है, ये एसिड है ना, ये क्या है, एसिड है, बस, अब बनाओ इसका क्या नाम होगा, पहले काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग कहाँ से होगा, काउंटिंग चालू होगा यहाँ से, 1 2 3 4 5, क्या कार्बन है, 5 गो, क्या कार्बन है, 5 गो, नाम क्या होगा, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो पेंटेन, 4 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, क्या नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर पे कौन सा लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, 2 नंबर पे कौन सा लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, ठीक है, और 1 नंबर पे कौन लगा हुआ है, ओइक एसिड, क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक ओइक एसिड, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमोपेंटेन 2 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है, ऐसा समझे, अच्छा हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड देखे थे कि नहीं देखे थे, नहीं देखे थे, चलो, तो ये हो गया, अब ऐसा नाम आएगा तो लिखते चलेंगे, क्या करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, तो कुछ नाम का प्रैक्टिस कर लिया जाए क्या, चलो तुम लोग कहते हो तो कुछ नाम का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तुम लोग के कहने पे कुछ लोग नाम का हम लोग क्या कर लेते हैं प्रैक्टिस, नहीं तो तुम नहीं कहते तो हम आगे बढ़ जाते हैं, तो मारो कंठ पे तीर, अगर कोई नहीं बोला है तो कंठ पे तीर मारो, बुक वक पढ़ रहा है, चलो तब लाइन है इसमें, नहीं तो लास्ट का पत्ते गायब हो जाता है, CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH CH2 और CH3, ठीक है, CH2 के बाद CH है तो यहाँ पे CH3 लगा दो, ठीक, नाम लिखो तो इसका
CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 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 CH CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3 और क्या CH लिखेंगे CH3 4 10वां वाला तोरो सबके इनाम लिखने के लिए सिखा रहे हैं। देखो तुम लोग से बनेगा तो बना। CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH CH3 CH3 रहने देते हैं। देखो सबसे पहले तो इस पे नंबरिंग करेंगे। तुम लोग तो ये सब बना चुके हो। हाँ। जब इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से नंबरिंग करेंगे बताओ दोनों तरफ से क्या आएगा? सेम आएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 दोनों क्या है? सेम है। इधर 3 और 5 और इधर भी 3 और 5 तो दोनों तरफ से 8 आने वाला। किधरों से क्या कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो हमको पता है क्या वो है, 7 वो है। तो सबसे पहले देखते हैं 3 नंबर पे और 5 नंबर पे ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। लगा हुआ है तो अब क्या बोले थे, अल्फाबेटिकली होगा। कैसे होगा? अल्फाबेटिकली। अल्फाबेट में जो पहले आता है वो पहले लिखाएगा। तो ई पहले आता है तो 3 इथाइल क्या लिखाएगा? 3 इथाइल 5 मिथाइल। ठीक है। और हेप्टेन क्या लिखाएगा? 3 मिथाइल बोले 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है। इसका नाम क्या होगा? क्या खुश हो रहा है? सही हो गया। अरे मुस्कुरा रहा है लेकिन। चलो इसमें क्या होगा, इधर से गिनेंगे तो देखो इधर से गिनेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। तो देखो यहाँ 6 5 और 2 है तो 5 2 7 और 6 कितना होता है? 13। अगर हम लोग इधर से गिनेंगे तो इधर से गिनेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो यहाँ से 4 और 3 कितना होता है? 7 और 7 7 कितना होता है? 14। ठीक है। 7 7 क्या हो जाएगा? 14। तो गिनेंगे किधर से? इधर से गिनेंगे। समझ में आया? ई नहीं कि सर जी इधर से हमारा 2 गो दिखे 6। तो ये तुम क्या हो जाओगे? गलत हो जाओगे। क्यों गलत हो जाओगे? कि जब जोड़ोगे तो वो 13 आ रहा है, वो क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। तो नाम किधर से लिखाएगा? इधर से लिखाएगा। ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा। देखो हम गलत सही दोनों बताते हैं, बता रहे हैं ना, ताकि देखो अभी शुरुआत है, 10वां में तो कितना पढ़े हुए सब जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे टीका ध्यान से देख लो, ठीक, आगे समझो। तो इसका नाम क्या होगा बताओ, 2 नंबर पे, 5 नंबर पे और 6 नंबर पे। तो 2, 5, 6, 2, 5, 6, कै गो, 3 गो, कौन सा ग्रुप, मिथाइल, ठीक है। तो 2, 5, 6 ट्राई मिथाइल, और कै गो है, 8 गो है, तो ऑक्टेन, OCTAN, ANE, हाँ ANE, ज्यादा लिख दिए, OCTANE, यो गलती हो जाएगा तो, ठीक है। आगे समझो इसमें, तो इसमें तो अब साफ साफ दिख रहा है कि इधर से गिनना पड़ जाएगा, उधर से क्यों, क्योंकि देखो इधर से 1 2 3 4 5 हो जा रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 इस यही आ जा रहा है, इधर हमको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, मतलब गिनती किधर से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा एक और चीज समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी गिन सकते हैं, ठीक। अब समझते हैं नाम क्या लिखेंगे, तो नाम क्या लिखेंगे बताओ, 3 इथाइल, कितना, 5 मिथाइल, क्या गो है, 9 गो है, तो 9N, क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, 5 मिथाइल, 9N, ठीक। इसका नाम क्या होगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इस वाले में ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है ना, बोले जाए इस वाले में ज्यादा ब्रांच है, 1 गो ब्रांच, 2 गो ब्रांच, 3 गो ब्रांच और 4 गो ब्रांच, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं होता है तो हम लोग ऐसे भी गिन सकते थे और ऐसे भी गिन सकते थे, ठीक। अब कैसे गिनेंगे, इधर से कि उधर से, उधर से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। नाम क्या होगा, तो ये कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है ना, तो पहले पी आता है कि पहले एम आता है, MnO, पहले एम आता है, ठीक है। तब क्या करेंगे, 2 3 5, 2 3 5 ट्राई मिथाइल, ठीक है, और 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल, और लास्ट में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेप्टेन, क्या लिखेंगे, हेप्टेन, ठीक है। आया समझ, ठीक है। चलो अब एक बात समझो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री समझते हो कि नहीं समझते हो, 1 2 3 होता है, 4 नहीं होता, समझते हो कि नहीं समझते हो,
है। 1 डिग्री का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, एक ही सिंगल बॉन्ड हुआ। तो ये वाला जो हुआ ना, इधर वाला, ये होगा हमारा 1 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो जाता है तो क्या बोला, कौन सा डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री, ठीक है। और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, हो गया, तो ये कौन सा डिग्री हो गया? 3 डिग्री, ठीक है। और कार्बन के बीच में 4 को बॉन्ड हो जाता है। क्या को बॉन्ड हो जाता है? क्या डिग्री हो जाएगा? 4 डिग्री। आया समझ? कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये क्या है? 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो, एगो बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, ये 4 डिग्री क्यों है? एगो बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, और एगो तो पहले से था। क्या बॉन्ड? 4 बॉन्ड, ठीक है। तो ये होता है डिग्री। ये क्या होता है? डिग्री, ठीक। ये पहले ही बताया हुआ है ना। आगे समझते हैं क्यों बता रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले 1 नंबर पे हम लोग समझते हैं CH4, ठीक। तो CH4 में से अगर हमको एगो हाइड्रोजन निकालना है, इसको अल्काइल ग्रुप बनाना है। कौन सा ग्रुप बनाना है? अल्काइल ग्रुप। तो एगो हाइड्रोजन निकालना है, तो CH3 सीधे लिख देंगे। इसको और किसी तरीका से लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, नहीं ना लिख सकते हैं। जो इसका हाइड्रोजन जाएगा, पहले हाइड्रोजन होगा। क्यों पहला हाइड्रोजन होगा? क्योंकि सब इसको जुड़ा हुआ है ना। तो एगो हाइड्रोजन यहाँ से अगर हम रिमूव करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? मिथाइल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। दूसरा समझो, अगर C2H6 है, C2H6 है, चाहे आप यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं, तो C2H5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन होगा, और हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा। इसमें से कोई भी एगो हाइड्रोजन गायब होगा। तो कोई भी एगो हाइड्रोजन गायब होगा तो बतवा सब तो क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। देखो, कहीं से भी एगो हाइड्रोजन गायब कर रहा है, बात क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। दिक्कत होने लगता है 3 नंबर से। दिक्कत कहां से होने लगता है? 3 नंबर से। तो देखो, C3H 3×6 एक कितना हो जाएगा? 7। तो कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखो, यहाँ पे 2 किस्म का हाइड्रोजन आ गया। देखो, ये हमारा कितना डिग्री था? 1 डिग्री था। ये भी कितना डिग्री था? 1 डिग्री था कि नहीं था? लेकिन यहाँ पे ये 1 डिग्री है और ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। और ये भी कितना डिग्री है? 1 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 किस्म का आ गया कि नहीं आ गया? देखो, एगो 2 डिग्री है, एगो 1 डिग्री है। तो एगो हाइड्रोजन यहाँ से चल जाए और एगो हाइड्रोजन यहाँ चाहे यहाँ से चल जाए, तो अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखो, एगो ये दोनों दे सकता है या एगो ये 6 दे सकता है। तो देखो, इस 6 में से कोई जाएगा तो एक के जैसा होगा नाम। इस 6 में से कोई जाएगा तो नाम कैसा होगा? एक जैसा। और ये जाएगा तो नाम कैसा होगा? एक जैसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये चीज समझ में आया? ये 6 केनहू से निकालो, बतवा क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। और या तो इस दोनों में से कोई एगो निकालो, बतवा क्या होने वाला है? सेम होने वाला। तो यहाँ पे नाम थोड़ा सा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। नाम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका 2 नाम आता है। क्या नाम आता है? 2। अगर ये सेकेंड डिग्री वाला निकला, कौन सा डिग्री वाला? सेकेंड डिग्री वाला निकला, तो सोच के देखो, अगर सेकेंड डिग्री वाला निकलेगा, ठीक है, और H को अंदर भेज देते हैं, ठीक, H को अंदर भेज देते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? CH3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है। और ये दिख रहा है एक के जैसा है। अगर बीच में शीशा रख देते तो दोनों तरफ क्या दिखेगा? सेम दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो इसका नाम हो जाता है आइसो। क्या नाम हो जाता है? आइसोप्रोपाइल। क्या नाम हो जाता है? आइसोप्रोपाइल। तो अब समझ में आया आइसो कहला लिखते हैं, ठीक है। क्यों लिखते हैं? जब 2 डिग्री का कार्बन घटेगा तो इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल। और इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम एन प्रोपाइल होगा। क्या नाम होगा? एन प्रोपाइल। आया समझ में? जय नंबर पे होगा तय नंबर पे इसको लगाते रहो, एन प्रोपाइल, ठीक है। कोई भी हटेगा, कोई भी कारण पड़ रहा है तो ये 1 डिग्री के कारण से आएगा। कितने डिग्री के कारण से आएगा? 1 डिग्री के कारण से आएगा, ठीक है। आया समझ में? तो अब 3 गो गुलाब में ये इतने पॉसिबल है
अब किस में चलते हैं, 4 गो वाला में, ठीक है। तो 4 गो वाला में, तो 4 गो वाला में क्या क्या पॉसिबल है, तो देखो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 ठीक है। तो एक तो यहाँ से आ सकता है, ये सब क्या है 1 डिग्री, कितना है 1 डिग्री, और ये दोनों क्या है 2 डिग्री है, ये दोनों क्या है 2 डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये भी कितना है 1 डिग्री है। तो एगो नाम यहाँ से आ सकता है, और एगो नाम कहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ भी क्या गो नाम आ सकता है, 2 गो नाम आ सकता है, ठीक है। जब 1 डिग्री हटाएंगे, जब कौन डिग्री में से हटाएंगे 1 डिग्री में से हटाएंगे, तो 1 डिग्री में से हटाएंगे तो इसका नाम होगा एन ब्यूटाइल, क्या नाम होगा एन ब्यूटाइल, ठीक है। और जब 2 डिग्री में से हटाएंगे, कहाँ से हटाएंगे 2 डिग्री में से हटाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा सिस ब्यूटाइल, क्या नाम हो जाएगा सिस ब्यूटाइल, ठीक है। तो किस डिग्री में से हटा रहे हैं 2 डिग्री में से हाइड्रोजन हटा रहे हैं, 2 डिग्री में से 2 डिग्री वाला कौन हो गया ये है, या तो ये हाइड्रोजन हट जाए, चाहे ये हाइड्रोजन हट जाए, ये हाइड्रोजन हट जाए, चाहे ये हाइड्रोजन हट जाए, इसका नाम क्या हो जाएगा सिस ब्यूटाइल, क्या नाम हो जाएगा सिस ब्यूटाइल, ठीक है। और यहाँ से हटेगा तो क्या नाम हो जाएगा एन ब्यूटाइल, कोई दिक्कत। तो सिस क्यों लिखाता है समझ में आया है, कहीं पे लिखा होगा सिस ब्यूटाइल प्रोपेन, तो कहोगे कि सर जी सिस ब्यूटाइल क्या होता है, समझ में आ रहा है। तो ये कौन से डिग्री से हाइड्रोजन हट रहा है, अगर 2 डिग्री से हट रहा है, 3 डिग्री से हट रहा है, 1 डिग्री से हट रहा है, कि खुशबू के डिग्री से हट रहा है, क्या खुशबू नींद आ रहा है, आ रहा है, हाँ तुम्हारा आंख बोल रहा है, चोरी करने गई थी, ठीक है। अच्छा अब यही चारों कार्बन के साथ हम और अलग भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ये किसी को नोट करने का मन है क्या, नोट कर लो, बुक में नहीं मिलेगा इसे, ये मिलेगा तुम्हारे बुक में तो नहीं मिलेगा, एबीसीडी में मिलेगा, नोट करो, माइक जिंदा है ना। अब हम लोग काय को बोला समझते हैं, 4 को बोला में दूसरा चीज समझते हैं, कहाँ थे हम लोग, तो 2 को समझ गया, ये क्या होता है एन ब्यूटाइल, और ये क्या होता है सिस ब्यूटाइल होता है। तो अब इसका तरीका स्ट्रक्चर क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 1 डिग्री और 2 डिग्री है ना, तो चारों के साथ तरीका स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा, तो कार्बन 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 कार्बन, और एओ कार्बन को यहाँ ले देते हैं, एओ कार्बन को यहाँ ले देते हैं, चारों कार्बन हो गया है। अब यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, यहाँ पे CH लग जाएगा, और यहाँ पे क्या लगा जाएगा H3, ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा H3, ठीक है, आया समझ में। अब एक हाइड्रोजन लेते हैं, तो देखो यहाँ पे ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये भी क्या है 1 डिग्री, लेकिन ये कितना डिग्री है 3 डिग्री, क्या वो कार्बन है 1 2 3 वो कार्बन है, तो क्या वो होगा 3 डिग्री होगा, तो दोनों का अलग अलग नाम होगा, दोनों का अलग अलग नाम होगा। तो देखो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है ना, तीन वो क्या है 1 डिग्री। तो अगर इस तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन निकलता है, इस तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा बताओ, नहीं पता, देखो कैसे लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे वो कार्बन है, यहाँ पे वो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, वो यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। तो कोई भी हाइड्रोजन निकले, कोई भी हाइड्रोजन निकले, इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल, क्या नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ तो समझो, यहाँ से एगो हाइड्रोजन निकलेगा तो लगेगा इसमें से निकला, लगेगा कि नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है। तो आइसो में ना तो मिरर इमेज जैसा दिखे, कैसा दिखे मिरर इमेज जैसा दिखे, तो आइसो ब्यूटाइल, ठीक। इधर से निकाले तब भी सेम बात है, इधर से निकाले तब भी सेम बात है, और यहाँ से निकाले तब भी क्या है सेम बात, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल, क्या नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। और 3 डिग्री वाला से निकलेगा, कितने वाले से 3 डिग्री वाला से, अगर इससे निकलता है तो इससे निकलता है, तो इसका नाम क्या होगा,
तो इसका नाम होगा टेट्रा। क्या नाम होगा? टेट्रा। टेट्रा क्यों होगा? तो देखो 3 वो कार्बन है। कई वो कार्बन है? 3 वो। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? टेरेट, टेट्रा नहीं, टेरेट ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्या नाम होगा? टेरेट ब्यूटाइल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस तीनों में से नहीं निकल के 3 डिग्री वाले में से निकला है। कितने डिग्री वाले में से निकला है? 3 डिग्री वाले में से निकला, तो इसका नाम है टेरेट ब्यूटाइल। क्या हम यहाँ पे कह रहे निकला है, अति हुआ है? आसान है क्या ये सब करना? ई हाइड्रोजन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए और इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब 5 गो वाला पे चलते हैं। कितने पे चलते हैं? 5 गो वाला पे। तो 5 गो वाला पे तो और ज्यादा शेप पॉसिबल है कि नहीं है? तो देखो 5 गो वाला में हम क्या क्या बना सकते हैं। तो 5 गो वाला में तो सबसे पहले वो सिंपल वाला हो जाएगा, लाइन वाला। कौन वाला? लाइन वाला। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे CH3, यहाँ CH2, CH2 और CH2, तो बोले CH3। ठीक है, तो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये भी क्या है? 2 डिग्री है। तो ये तीनों का एक नाम होगा और ये अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? देखो, अगर इससे निकलेगा तो इस दोनों का नाम क्या होगा? इस दोनों का नाम होगा एन पेंटाइल। इस दोनों का नाम क्या होगा? एन पेंटाइल। ठीक है, अगर इस तीनों में से किसी से निकलेगा, इस तीनों में से किसी से निकलेगा तो इसका नाम हो जाएगा सिस पेंटाइल। ठीक है, क्या नाम होगा? सिस पेंटाइल। ठीक है, आया समझ? अगर ए में से निकलेगा तो इसका नाम क्या होगा? एन पेंटाइल। और ऊपर में बीच में से तीनों में से कोई निकलेगा तो इसका नाम क्या होगा? सिस पेंटाइल। सिस का मतलब भी 2 ही होता है। सिस का मतलब 2 ही होता है। अच्छा, सिस और ट्रांस भी होता है, समझ में आ रहा है? तो इसका नाम क्या होगा? सिस पेंटाइल। ठीक है, सिस पेंटाइल। आया समझ में? आगे अगर इसका हम स्ट्रक्चर चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें? स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत तरीका से चेंज कर सकते हैं। क्या गो है? 5 गो वाला है ना, तो अब इसको 4 गो वाला बना दे। 1 2 3 और 4, और एक गो CH3 कहीं और पे लगा दे। तो कहाँ लगा देते हैं? यहाँ लगा देते हैं। लगा दिए। तो देखो ये अब कैसा दिख रहा है? तो कार्बन 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 और ऐसे दिख रहा है, CH3 और CH3। नामे से ऐसे दिख के लग रहा है कि इसको आइसो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आइसो लिख सकते हैं। तो ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री। ये 2 डिग्री और ये कितना डिग्री? 1 डिग्री। है कि नहीं है? ठीक है, तो देखो जब ऐसा केस होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो जब ऐसा केस नाम हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटाइल। क्या नाम हो जाएगा? आइसो पेंटाइल। क्यों हो गया? समझ में आ गया? आ गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो पेंटाइल। ठीक है, जब ऐसा होगा तब। ठीक, इसका नाम क्या होगा? आइसो पेंटाइल। ठीक, अब क्या कर सकते हैं? तो और एगो और कर सकते हैं, एगो और कार्बन को गायब कर दे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 2 3 गो कार्बन। ठीक है, एगो कार्बन ऊपर भाग जाएगा, एगो कार्बन नीचे भाग जाएगा। तो देखो, तो ये तुमको टी की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है? टी की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? इसका नाम होगा नियो पेंटाइल। क्या नाम होगा? नियो पेंटाइल या टी ब्यूटाइल भी बोलते हैं। एक सेकेंड, नियो पेंटाइल। ठीक है, टी ब्यूटाइल वाला है क्या? नहीं। ठीक, चलो इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल। क्या नाम हो जाएगा? नियो पेंटाइल। ठीक है, तो आइसो कहाँ लगाते हैं, सेक कहाँ लगाते हैं, नियो कहाँ लगाते हैं, याद कर लो। ठीक है, लिख लो। क्या कर लो? लिख लो।
हो गया मिटाए। हाँ 2 मिनट मैगी बना के ले आएगी क्या? चल बढ़ रहा है ना? हाँ ठीक है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का अंतर समझ लेते हैं। ठीक है, किसके बीच में? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो देखो सैचुरेटेड में कौन होता है? तो सैचुरेटेड में होता है CnH2n+2, मतलब ये कौन सा ग्रुप? अल्केन ग्रुप। और अनसैचुरेटेड में कौन होता है? तो बाकी सब क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखो इसमें हाइड्रोजन का संख्या क्या हो जाएगा? CnH2n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CnH2n-2। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या क्या हो गया? कम हो गया। तो जैसे हाइड्रोजन का संख्या कम होता है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड। ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। और यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या एकदम जितना हाइड्रोजन लग सकता है उतना हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड में हम लोग अल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ते हैं, और सैचुरेटेड में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? अल्केन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इस सब मोह माया से हम लोग बहुत ऊपर क्या कर चुके हुए हैं? उठ चुके हैं। ये सब पहले ही हम लोग क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अल्केन अल्कीन अल्काइन पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? चलो कुछ नाम है, कुछ क्या है? नाम है, उसको लिख के बताओगे? हाँ चल जल्दी जल्दी लिखना, लेट मत करना। जो ये बना के आया है, पढ़ के आया, उसको ही समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
क्या नाम क्या हुआ? तो इसको इधर से गिने या इधर से गिने, बताओ क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या नाम होगा? हेक्स, हेक्स थ्री इन, हेक्स थ्री इन। इसका नाम क्या होगा? तो देखो यहाँ पे CH2 जो है, CH2 जो है जुड़ा हुआ है किससे? जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? इससे क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। तुम लोग बनाइए लिए हो और सही बनाया है। तू वो तो ये ही है, ये वो बीच में अवरो होगा, है ना? ये तुम लोग बना लिए हो। इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो तो। CH3, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है CH, ठीक, और यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है। अच्छा चलो, तब भी कैसे होगा? CH2 दूगो लिखा हुआ है, तो CH2 दूगो लिखने का मतलब हो गया, यहाँ भी वही है, CH2 क्या गो? 3 गो। CH3 CH2 CH2, CH3 CH2 CH2, उसके बाद क्या? CH, तब डबल बॉन्ड, तब CH और CH3, ऐसे लिखे हो? हैं? कैसे कर दिए? ऐसे? CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा ना। वही दिया होगा। चलो, ये होगा सही, ठीक है, ये क्या होगा? सही होगा। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखो इसका नाम हो जाएगा 1 2 1 2, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2, बोले हेक्स 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्स 2 इन। क्या नाम हो जाएगा? हेक्स 2 इन, ठीक है। उसी प्रकार इसका नाम क्या होगा? तो देखो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, और फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, ये लिखा हुआ है। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, इसका भी नाम क्या हो जाएगा? हेक्स 1 इन। क्या नाम हो जाएगा? हेक्स 1 इन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? तो 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या हो जाएगा? पेंट 2 इन। क्या नाम हो जाएगा? पेंट 2 इन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या 1 2 3 4 5 6, कैसे वो लिखे, बात सेम है। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 3 आइन, हेक्स 3 आइन YN, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ना लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या होगा? पेंट 1 आइन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, क्या नाम होगा बताओ? पेंट 2 आइन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? आयोडीन लगा हुआ है, तो 1 आयोडो, आयोडो 1 आयोडो, क्या नाम है? 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 आयोडो ब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा?
हाँ 2 आयोडो प्रोपेन, ठीक है। या इसको हम लोग आइसो भी लिख सकते हैं क्या, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। कभी खाली आईयूपीएसी नेम समझो, दूसरा समझने में कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 तो क्या होगा 2 2 डाइक्लोरो क्या हो जाएगा प्रोपेन, 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, वन टू डाइक्लोरो प्रोपेन, ठीक है। जो जो सही लिखा है ठीक है, गलत लिखा है सुधार लो। उसमें देखो वो नहीं होगा, मेरे वाले रूम में देखना, मेरे ही वाला रूम में काजल लगती, ठीक है। आया समझ में। तो अब घर पे क्या करना है, तो बनाना है अपना से, किताब में बहुत नाम होगा, ठीक है। अब जितना तुम लोग पढ़ लिए हो ना उतना ही में तुम्हारा काम हो जाएगा, याद रखो। अब इसके बाद जो पढ़ाएंगे ना, मानो अब इसको और अच्छा करने के लिए पढ़ाएंगे, क्या करने के लिए पढ़ाएंगे, और अच्छा करने के लिए पढ़ाएंगे। अब ये तुम लोग सब चीज लिए फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो कैसे नाम लिखेंगे, ठीक है। सिंगल देखो, तो अभी तुम लोग खाली अथी समझ गए, चैन कंपाउंड समझ गया, कौन समझ गया, चैन समझ गया। अब तुमको क्या समझना है, तो साइक्लिक समझना है, क्या समझना है, साइक्लिक। और साइक्लिक में कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ इसमें क्या लग जाता है, साइक्लो लग जाता है, बाकी सब क्या होता है, सेम होता है। वहां भी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, सिर्फ आगे क्या लगता है, साइक्लो लगता है। साइक्लो कब लगेगा, जब एगो क्लोज बन जाएगा तब क्या लग जाएगा, साइक्लो लगेगा, ठीक है। तो